हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो अपन बात कर रहे थे घातांक और करने के बारे में, सेट्स एंड इंडिसेज के बारे में। तो अभी तक पीछे जो भी बात किया मेरे हिसाब से सभी लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, अच्छे से वीडियो को देखा होगा। अब बात करते हैं सेट्स और इंडिसेज के अंदर और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो आज अपन लगभग सभी टाइप्स कंप्लीट कर लेंगे और सेट्स और इंडिसेज का लगभग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं, बुक से प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों का टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आज का पहला टाइप का पहला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है √2 का मान, वो दिया गया है 1.414 और आपको पूछा है √8 + 2√32 माइनस 3√128 + 4√50 का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, आपको इनको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। देखो √8 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2। √8 होता है 4 × 2, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो 4 का यदि मैं रूट कर दूं तो आप कहोगे 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2, और अंदर कितना बचेगा, √2। 8 को मैं 2√2 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, प्लस में 2 बाहर पड़ा है। अब यहाँ पर कितना है, 32। 32 को आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में रखो, सेकंड पार्ट जो रिमेनिंग बचे उसको रख दो। तो 16 × 2 32 होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। 4 आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा √2 माइनस 3 128। तो आप कहोगे 64 × 2 होता है, 64 का एग्जैक्ट वर्गमूल कितना होता है, आप कहोगे 8 होता है, और अंदर कितना हो जाएगा, √2 प्लस में 4 तो है, 50 को 25 × 2 लिख सकता हूँ, और 25 का पूरा पूरा एग्जैक्ट रूट निकालेंगे तो 5 मिलेगा, और रूट में कितना बचेगा, 2। समझ में आ गई बात? अब देखो फिर ये कितना बन गया, आपको कि √2 यहाँ 2 बार है, प्लस का है, यहाँ √2 4 2 8 8 बार है प्लस का, यहाँ पर √2 24 बार माइनस का है, और यहाँ पर प्लस का 20 बार है। तो प्लस वालों में से माइनस वाला मैं माइनस कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर कितना बन गया, 20 20 और 8 28, 28 और 2 कितना हो गया, 30। 30 में से यदि मैं माइनस कर दूं 24, 30 में से 24 माइनस कर दूं, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और साथ में √2 भी है। तो आपके पास फाइनल में इनका प्लस माइनस किया तो कितना बचा, 6 √2 बचा। अब आप कहोगे 6 तो है, √2 का वैल्यू पॉइंट में आपको 1.414 दिया गया, तो यूज करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 4 कितना होता है, 24। 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, और 6 × 4 24 2, तो 6 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। तो आपका आंसर आ जाएगा 8.484। तो मेरे हिसाब से सभी का आंसर पहला ऑप्शन आ रहा होगा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, अच्छे से समझ में आया होगा सभी को? किसी को कोई दिक्कत, किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है क्या भाई? नहीं आ रहा? तो चलो बढ़ो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस बार आपको दिया गया है √15 का वैल्यू की 3.88 है। तो पूछा है रूट में 5/3 का मान ज्ञात करो। 5/3। अब देखो कैसे ज्ञात करें। आपको वैल्यू किसका पूछा है, आपको पूछा है √5/3 का वैल्यू। अब आप कहोगे √15 का वैल्यू है, तो मैं क्या करता हूं, ऊपर रूट में 15 बना लेता हूं। ऊपर बनाऊंगा तो ठीक रहेगा, और नीचे एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 15 बनाऊंगा तो बताओ मैं कितने से गुणा कर दूं, तो आप कहोगे 3 से ही गुणा कर दो, 3 से ही भाग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब बताओ ऊपर कितना बन गया, आप कहोगे √15 बन गया, और बट्टे में बन गया √9। √9 का मान एग्जैक्ट कितना होता है, 3। समझ में आ गई बात? अब बताओ √15 का मान आपके पास कितना है, 3.88, और उसको डिवाइड करना है कितने से, 3 से। तो डिवाइड कर दो भाई, एक बार गया, फिर कितने बार जाएगा, 2, फिर 28 हो गया, तो आप कहोगे 9 बार, फिर 3 बार, और आगे फिर चलता रहेगा 3 3। अरे जाएगा या नहीं जाएगा, 27 1 10 बचेगा, हर बार 3 3 3। तो अब ये डैश डैश चलता रहेगा, तो इसको रोकने के लिए क्या लगाएंगे, नंबर सिस्टम में बताया था जिसका रिपीटेशन बार बार हो तो उस पर क्या लगा दो, बार। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? अरे √15 दिया गया है, तो √15 अपन न्यूमरेटर में बना देते हैं,
न्यूमरेटर में जैसे ही अपन रूट 15 बनाएंगे तो नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा रूट 9, और रूट 9 का एग्जैक्ट मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बस में। अब चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट 3 का मान दिया गया है 1.7321, तो पूछ रहा है रूट 192 माइनस 1/2 रूट 48 माइनस रूट 75 का मान ज्ञात करो। अब देखो कैसे करेंगे इसको, बस अपन क्या करेंगे, वही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्लस में रिमेनिंग नंबर में तोड़ेंगे। 192 कैसे बनेगा, आप कहोगे 64 इंटू 3 होता है, इसके टुकड़े कर लेना भाई, आप लोग टुकड़े करने सीख जाओ। 192 तो श्योरली यहाँ रूट 3 का वैल्यू दिया तो इसके अंदर एक 3 बचेगा पक्का पक्का, तो 3 मैंने यहाँ से हटा के देखा तो ये बन गया 64 इंटू 3। 64 का एग्जैक्ट रूट कितना होता है, 8 होता है, तो अंदर कितना बचेगा, 3। तो मैंने रूट 192 को 8 रूट 3 लिख दिया माइनस 1/2। अब रूट 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना, 16 3 48, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 रूट 3 अंदर छोड़ दो, माइनस रूट 75 को 25 इंटू 3, 25 का वर्गमूल 5 रूट 3 अंदर छोड़ दो, ये 2 कट गया भाई, 4 से 2 का। अब देखो फिर आप कहोगे 8 रूट 3 प्लस का है, यहाँ पर रूट 3 कितनी बार है, -2, और यहाँ पर रूट 3 कितनी बार है, -5, तो माइनस माइनस वालों को जोड़ देंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। आप कहोगे रूट 3 है वो माइनस का 7 बार है, लेकिन रूट 3 8 बार प्लस का है, तो 8 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा भाई, 1 बार रूट। तो आप कहोगे इनका प्लस माइनस करेंगे तो फाइनल वैल्यू आपके पास कितना बचेगी, 1 बार रूट 3 बचेगा, और 1 बार रूट 3 का मतलब रूट 3 होता है, और रूट 3 का मान आपको दिया गया 1.7321। तो कौन सा ऑप्शन, 1.732, तीसरा ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना सभी को बात, अच्छे से समझ रहे हो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छे से समझो और आराम से कर सकते हो, और एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आ जाता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया गया है रूट 24 लगभग होता है 4.89898 के, तो पूछ रहा है रूट 8/√3 का मान ज्ञात करो। अरे भाई रूट 15 वाला ही बात है भाई, रूट 8/3, तो ऊपर आप रूट 24 बना दो, तो आप कहोगे 3 से गुणा कर दिया, 3 से भाग, तो ऊपर बन गया रूट 24, और बट्टे में रूट 9 बना, रूट 3 का एग्जैक्ट वर्गमूल कितना होता है, 9, 9 का 3 हो जाएगा। रूट 24 का मान रख दो यहाँ पर 4.898, और डिवाइड कितने से करना है, 3 से डिवाइड कर दो, कितने बार जाएगा, 1 बार गया। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पर से कितना बचा, 1.18, तो कितने बार हो जाएगा, 6। एक ही ऑप्शन था जो 1.6 आ रहा था, बाद में 3 3 आएगा, तो मैं आगे करने की जरूरत ही नहीं समझता, क्योंकि मुझे तीसरा ऑप्शन दिखाई दिया, डिवाइड ही करना है, वो बाकी आप लोग कर सकते हो। तो तीसरा ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, इतने आसान आसान क्वेश्चन हो जाएंगे इफ आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है रूट 3 का वैल्यू 1.732, तो पूछा है 3 प्लस रूट 6 अपॉन में समथिंग, ये पार्ट दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर कितना दिया गया है, 3 प्लस रूट 6 दिया गया है भाई, ठीक है। अब नीचे वाले को देखो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 5 रूट 3 माइनस, अब देखो 12 है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना। अरे 12 को 4 इंटू 3, 4 के बाद 4 का वर्गमूल 1/2, 2 ऑलरेडी बाहर है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अंदर रूट में केवल कितना बचेगा, 3। अब 32 को 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 का एग्जैक्ट वर्गमूल कितना आता है, 4, अंदर बच जाएगा रूट 2। अब 50 का आपको पता है 25 इंटू 2, तो 5 रूट 2 लिख सकता हूँ रूट 50 को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी नीचे वाले का प्लस माइनस कर लो एक बार आप, 3 प्लस रूट 6 तो है, आपने क्या देखा यहाँ रूट 3 कितनी बार है, 5 बार, और रूट 3 कितनी बार है, -4 बार, तो आप 5 में से 4 घटाओगे तो रूट 3 एक बार बचेगा, वो भी किसका, प्लस का। अब देखो यहाँ रूट 2 माइनस का 4 बार, और रूट 2 यहाँ प्लस का 5 बार, तो प्लस वाले में से माइनस वाला घटाओगे तो रूट 2 प्लस का 1 बार बचेगा, बच गया भाई, कोई प्रॉब्लम। अब देखो आपने क्या देखा, इन दोनों में क्या कुछ भी कॉमन है क्या, आप कहोगे यदि मैं नीचे वाले को 3 से गुणा कर दूं, नीचे वाले को क्या कर दूं, 3 से गुणा, वो भी रूट 3 से गुणा, किससे, रूट 3 से गुणा कर दूं, कर सकता हूं क्या, अरे कर सकता हूं। आप कहोगे रूट 3 से जैसे गुणा करोगे तो ये रूट 3 इंटू रूट 3 कितना बन जाएगा, रूट 9 बन जाएगा, और उसका मान यहाँ पर 3 दिया गया है। फिर रूट 3 से 2 को गुणा करूंगा तो रूट 6 बन जाएगा, ऊपर मौजूद है क्या,
अरे मौजूद है ना, ये देखो 3 इंटू 3 9 पड़ा है रूट में, 2 इंटू 3 कितना पड़ा है 6। आप क्या करोगे, आप कहोगे रूट 3 से गुणा कर देते हैं और रूट 3 से भाग कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो चलो ये क्या बनेगा, देखो ये 3 प्लस रूट 6 तो है आपके पास, एक्स्ट्रा में एक रूट 3 और आ गया पड़ा रहने दो, लेकिन इस रूट 3 को अंदर शिफ्ट कर दो तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना, रूट 9 हो जाएगा, रूट 9 का मान 3 हो जाएगा। 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो रूट में 6 शिफ्ट कर दो। अब बताओ ये फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन कट गया, आपके पास कितना बचा फाइनल में, रूट 3, और रूट 3 का मान कितना होता है 1.7321 आपको दिया गया है। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बस आपको इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना था और आराम से पता लग जाता। समझ में आ गई बात? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। रूट 13 का मान दिया है 3.6 तथा रूट 130 का मान दिया है 11.4। तब पूछा है आपको रूट में 1.3, देखो किसकी वैल्यू पूछा है, 1.3 का वैल्यू पूछ लिया, प्लस रूट 1300 का पूछ लिया, प्लस रूट में 0.013 का वैल्यू पूछ लिया। आपके पास दो प्रकार की वैल्यू है, एक रूट 13 का है और रूट 130। इनको आपको क्या बनाना है, या तो आप रूट में 130 बना लो या रूट में इनका 13 बना लो। अब देखो फिर क्या बनाता हूं मैं इसको, यदि दशमलव हटाऊं तो ये 13/10 होगा क्या। अब आपको पता है ना, तो रूट 13 की तो वैल्यू दे रखी है लेकिन रूट 10 की वैल्यू तो अपने पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे 10 से गुणा कर देते हैं, 10 से भाग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है 100 का एग्जैक्ट वर्गमूल 10 होता है, लेकिन रूट 30 की वैल्यू दे रखी है। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको मैं 13 इंटू में 100 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? अरे लिख सकता हूं ना। अब बताओ 100 का एग्जैक्ट वर्गमूल कितना आएगा 10, 10 बाहर ले आया तो अंदर क्या बचेगा, रूट 13। अंदर क्यों रखा, कि मुझे पता था कि रूट 13 का वैल्यू दिया गया है। प्लस नेक्स्ट, अब इसका दशमलव हटा लो तो 13 के बट्टे में कितना कर दूं 1000। अब बताओ 1000 का एग्जैक्ट वर्गमूल मिलेगा क्या? नहीं। आप कहोगे 10 से गुणा कर देते हैं, 10 से भाग लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम? तो आप कहोगे भाग करेंगे तो नीचे 10,000 का वर्गमूल, चलो बाद में हल कर लेते हैं। अब बताओ इसका मान कितना बचेगा, रूट 130 बट्टे में कितने 100 का वर्गमूल 10। अब ये पड़ा है 10 रूट 13, प्लस में अब देखो यहाँ पर रूट 130 को छोड़ दो, बट्टे में कितना है, आप कहोगे 10,000 है, 10,000 का वर्गमूल कितना होता है 100 होता है। अब बताओ इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास है या नहीं है? है तो रख दो भाई। रूट 130 की वैल्यू कितना है 11.4, बट्टे में कितना है 10, प्लस 10 इंटू रूट 13 का मान कितना है, आप कहोगे 3.6 है, प्लस रूट 130 का मान 11.4 है और बट्टे में कितना है 100। अब इनको भाई हल करता हूँ, नीचे 1 जीरो है तो 0.1 अंक आगे खिसक जाएगा, तो इसका आंसर 1.14 आ जाएगा। प्लस अब 10 को 3.6 से गुणा करें तो ये कितना बन जाएगा 36, प्लस अब नीचे 2 जीरो है तो अंक आप कहोगे, आप 2 अंक इधर दशमलव खिसका दो तो इसका आंसर आ जाएगा 0.114 आ गया भाई। अब जोड़ दो, आपका दशमलव के बाद कितने अंक, 3 अंक है, 3 बना दो तो दशमलव वाले को जोड़ दो, 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 4 कितना होगा 5, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, अब उसके बाद 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, तो आपका आंसर आ जाएगा 37.254। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। इसको भी भाई आप इस तरह का इमेज बनाना है और कुछ नहीं करना। समझ में आ गई बात? श्योर से भी? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट 3 का मान 1.732 दिया है तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 का मान। अरे आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, मैंने बोला था कि जब भी बट्टे में रूट हो तो सबसे पहला काम उस रूट को आप फिनिश कर लिया करो, हटा लिया करो। तो हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, आप कहोगे परिमेयकरण करेंगे, तो फिर यहाँ माइनस है तो आप कहोगे प्लस वाले नंबर से गुणा कर दो और प्लस वाले नंबर से क्या लगा दो, भाग लगा दो। जो नीचे नंबर्स दिया गया उनके बीच साइन डिपेंड करेगा, साइन माइनस है तो प्लस रख दो, प्लस होता तो माइनस, उससे ही गुणा करते उससे क्या लगाते भाग। अब आप कहोगे सर ऊपर अंश में तो इनका होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि एक बार ये एक बार ये दोनों सेम सेम नंबर है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर मैं खोल देता हूँ भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था, a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, प्लस 2ab तो 2 इंटू 2 4 रूट 3 हो जाएगा। ये होल स्क्वायर ओपन कर दिया, बट्टे में ये a माइनस बी, a प्लस बी है तो उसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 1। अब देखो रिजल्ट कितना बन गया, 4 प्लस 3
7 प्लस 4। अब रूट 3 का मान कितना होता है भाई, आप कहोगे 1.732 रख दो, बट्टे में 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मल्टीप्लाई करो, 7 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 1 7 चौक 28, 1 29 और 4 और 2 6। अब तो 7 और 6 कितना होता है 13, 13.928 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 13.928। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। आपको इसका रेशनलाइजेशन करना था, परिमेयकरण करना था, बस उसके बाद आपको वैल्यू पुट करना है। बस a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद रखना है। रख लोगे सभी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 4 प्लस 3 रूट 3 अपॉन रूट 7 प्लस 4 रूट 3 बराबर a प्लस रूट बी, तो b माइनस ए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले बता देता हूँ इस तरह का क्वेश्चन 3 स्टार है। आपको दिया गया है 4 प्लस 3 रूट 3 और बट्टे में दिया गया है रूट 7 प्लस 4 रूट 3 और ये बराबर है a प्लस रूट बी के। ये शो करता है कि a आपका एक कोई इंटीजर नंबर हो सकता है, लेकिन ये रूट भी आपका कैसा है ए प्रीमियर नंबर। ये प्रीमियर नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये श्योरली क्या है आपका ए प्रीमियर नंबर है। तो चलो सबसे पहले अपन इस पार्ट को हल करते हैं। आप कहोगे अंश में तो 4 प्लस 3 रूट 3 पड़ा है, लेकिन बट्टे में सबसे पहले तो अपन 7 प्लस 4 रूट 3 का वर्गमूल लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखें। तो 7 प्लस 4 रूट 3 मैंने आपको करवाया था अच्छे से वर्गमूल ज्ञात करना इस तरह के। तो 7 प्लस मैंने कहा था 4 नहीं, यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो इसका 2 अंदर जाएगा तो 4 बनेगा और 4 इंटू 3 कितना बनेगा 12। तो मैंने कहा इस नंबर को ऐसे तोड़ो कि उनका गुणा तो 12 हो लेकिन जोड़ 7 हो, तो 4 इंटू 3 होता है, 4 इंटू 3 12। तो आप कहोगे एक तो होगा रूट में 4, एक होगा रूट में 3, जब इनका वर्गमूल लेंगे बीच में साइन कैसा है प्लस, तो आपका आंसर रूट 4 प्लस रूट 3 आ गया। रूट 4 का मान 2 प्लस रूट 3, जब आप इसका वर्गमूल करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा 2 प्लस रूट 3। तो चलो यहाँ पर रख दिया 2 प्लस में रूट 3 बराबर क्या है भाई a प्लस रूट बी। आप भी हल नहीं हुआ। अब आप क्या कहोगे, आगे कहोगे बट्टे में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसका पूरे का क्या करना है परिमेयकरण। तो चलो मैं परिमेयकरण कर देता हूँ भाई। 4 प्लस 3 रूट 3 बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, और 2 प्लस में रूट 3। अब तो परिमेयकरण करूँगा तो यहाँ साइन कैसा है प्लस, आप कहोगे इन दोनों के बीच साइन क्या लगा दो, माइनस से गुणा कर दो और माइनस से क्या कर दो डिवाइड। बराबर में चल रहा है, क्या चल रहा है a प्लस रूट बी। अब देखो क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर का गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 का गुणा कर दो इस पूरे फंक्शन को, तो 4 इंटू 2 8, फिर 2 इंटू 3 करोगे तो 6 रूट 3 हो जाएगा। अब माइनस रूट 3 से गुणा कर दो तो 4 माइनस का रूट 3, 4 के साथ माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब प्लस माइनस माइनस आप कहोगे माइनस, लेकिन 3 के साथ में रूट 3 इंटू 3 कितना बन जाएगा, रूट में 9, 9 का 3 होता है, 3 इंटू 3 कितना बन जाएगा 9 आ जाएगा आंसर यहाँ पर। 3 रूट 3 को जब रूट 3 से गुणा करोगे तो माइनस 9 आ जाएगा। आगे सुन, अब बट्टे में a प्लस बी a माइनस बी, तो आप कहोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, और ये बराबर है a प्लस रूट बी। बस हो गया, आपका आंसर आ गया। अब आप क्या करो, प्रीमियर नंबर है उनको एक साथ इकट्ठा कर दो, एप्रियर नंबर को एक साथ इकट्ठा कर दो। तो 8 में से 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा -1। उसके बाद रूट 3 6 का है प्लस बार, रूट 3 माइनस का है 4 बार, तो 6 बार में से 4 बार घटेगा तो कितना बचेगा 2 बार बचेगा, कौन रूट 3। ठीक है, बट्टे में 1 है, इधर क्या आएगा a प्लस रूट बी। अब आप कहोगे दोनों पक्षों की मैं क्या करता हूं कंपैरिजन करता हूं, तुलना करता हूं। तो आप कहोगे हमारे पास रूट बी एक क्या है प्रीमियर नंबर, तो इधर अपने पास कौन सा नंबर है, आप कहोगे ये वाला नंबर हमारे पास पूरा क्या है प्रीमियर नंबर है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ से रूट बी इजक्वल टू हमें मिला 2 रूट 3, ये पूरा पार्ट ये पूरा नंबर क्या है आपके पास प्रीमियर नंबर है, ध्यान रख लेना। तो अब बताओ b का मान कितना आएगा, आप कहोगे दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का कितना होता है 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। ये b का मान मिल गया। अब a का मान आप कहोगे इसके साथ प्लस में है, तो बताओ इसके साथ प्लस में कौन है -1, तो a का मान कितना मिल जाएगा -1। बस आपको लेफ्ट राइट के अंदर क्या करना था कंपैरिजन करना था। तो a और b का मान आ गया। अब आपको पूछा b माइनस a, b का मान कितना है भाई 12, माइनस ऑलरेडी, और a का -1 है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 12 प्लस a कितना बन जाएगा आपके पास 13। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। 3 स्टार क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं मैं,
3 स्टार क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। कंपैरिजन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार बनेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए प्रीमिय नंबर यदि दो नंबर्स बीच में प्लस है तो ए प्रीमिय के बराबर होगा, और प्रीमिय के बराबर होगा। बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बड़ी सारी वैल्यू दे रखी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया गया है रूट के अंदर 53 29 का वर्गमूल आपको 73 दिया गया है, तो आपको इन सब के मान पूछे। कोई बात नहीं, देखो सभी मैं डायरेक्ट निकाल दूं, कोई प्रॉब्लम। आपको ये रूट 53 29 का मान हमें दिया गया है 73, तो पहले का मान 73 प्लस। अब देखो यहाँ पर आपको 53.29 है, दशमलव हटाऊंगा तो बट्टे में कितना लगाऊंगा 100। अब बताओ आप पूरे पे रूट हो गया, पूरे पे रूट हो गया ना एक प्रकार से, दशमलव उठाएंगे तो आपको ऊपर वाले का आंसर कितना आएगा 73 आएगा, लेकिन बट्टे में 100 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस। अब यहां से दशमलव हटाए तो बट्टे में कितने जीरो लगाएंगे, आप कहोगे 4 जीरो, तो 53 29 का वर्गमूल कितना आएगा 73 आएगा, लेकिन 10,000 का वर्गमूल कितना आएगा 100 आएगा प्लस। अब नेक्स्ट वाला काम कर लो, आपको कि यहां से उठाएंगे तो दशमलव में 6 जीरो लगाएंगे तो 53 29 का वर्गमूल आ जाएगा 73, और 6 आपके पास बट्टे में जीरो, तो वर्गमूल लेंगे तो 6 का आधा 3 जीरो बचेगा, तो बट्टे में आ जाएगा 3 जीरो प्लस। अब यहाँ पर कितने हैं भाई, आप कहोगे 8 अंक है दशमलव के बाद, तो दशमलव उठाएंगे तो बट्टे में 8 जीरो, तो 53 29 का वर्गमूल आएगा 73, लेकिन जब आप 8 जीरो का वर्गमूल लोगे तो कितने जीरो मिलेंगे वर्गमूल में 4 जीरो। आगे बस में कोई प्रॉब्लम। अब बस इनका मान हो गया, तो ये तो बचा भाई 73 प्लस ये आपका कितना मिलेगा, 1 जीरो है तो 7.3, ये आपका 0.73 प्लस ये 0.073, ये तो सभी को निकालना आता है ना। अब नेक्स्ट 4 जीरो है तो 4 अंक होने चाहिए, तो डबल जीरो आगे लगा दो 7 हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब 4 जीरो हाईएस्ट है तो ठीक है। अब आपको 4 जीरो इसके पास है तो लास्ट वाला 3 आएगा। अब देखो सभी, अरे भाई 4 4 बना लो, कोई बात नहीं, ये लो 4 4, कोई प्रॉब्लम। तो 3 0 0 3 आ गया। 7 7 के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के तीसरे अंक का जोड़ रहा हूँ, 7 और 3 है 10, आगे 0 0 है, 7 और 3 10, 10 का 0 1 बच गया। अब नेक्स्ट 0 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना है 7, 7 और 1 8, 8 के बाद में 8 और 3 11, 11 और 0 0, तो 1 आ गया, तो 1 बच गया। उसके बाद नेक्स्ट ये 0 0 यहाँ पर 7 और 1 8, 8 और 3 11, आगे बस में ठीक है लगा दिया। 73 और 7 कितना होता है 80, और 80 और 1 कितना होते हैं 81, 81.1103, 81.1103 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। समझ में आ गया ना। इस तरह से आपको प्लस करना है और कुछ नहीं करना, बस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं गलती की तो आंसर गलत हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a का पावर b बराबर 125, तो a माइनस b का पावर a प्लस b माइनस 4। अरे कोई बात नहीं भाई, आपको दिया क्या है, a का पावर b दिया है और उसका मान कितना दे दिया 125। समझ में आ गई बात। अब बताओ 125 को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको a का पावर b है, इसको अपन 5 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या। 125 होता है वो 5 का पावर 3 ही तो होता है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है, दोनों इक्वल है ना। अरे तो आप कहोगे a का मान कितना है 5, b का मान कितना है 3, तो यहां से लिख लो भाई, a का मान 5 आ गया, b का मान कितना आ गया 3, ठीक है। तो रख देते हैं भाई। अब आप कहोगे a माइनस b, a कितना है 5, 5 माइनस कितना करना है 5 माइनस 3। अब नेक्स्ट a प्लस b, 5 प्लस 3 8, 8 में से 4 घटा दो। अब बताओ या 5 में से 3 घटाऊंगा कितना बचेगा 2, 2 का पावर 8 माइनस 4 4, 2 का पावर 4 कितना होता है भाई, आप कहोगे 16 होता है। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। समझ में आ गई बात, श्योर भी, कोई प्रॉब्लम। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 का पावर x प्लस 8 बराबर 27 का पावर 2x प्लस 1, तो x याद करो। अरे भाई आपको 3 का पावर x प्लस 8 दिया है और इधर पावर की 27 बेस है ना, 27 को 3 के बेस में कन्वर्ट करो। 27 को मैं 3 का पावर 3 लिख सकता हूँ ना। अब ये पावर बाहर ब्रैकेट के लगा दो, 2x प्लस 1 लिख सकते हो, क्योंकि मुझे क्या करना है, बेस सेम रहना है। तो नेक्स्ट है 3 का पावर x प्लस 8, इधर आप कहोगे ब्रैकेट के बाहर जब घाते हो तो घातों का क्या होता है गुणा, तो गुणा कर दो। 3 का 2x के साथ गुणा करोगे कितना बनेगा 6x प्लस 3 इंटू a कितना करोगे 3 हो जाएगा।
अब आप कहोगे सर बेस सेम है और इक्वल भी है, तो आप कहोगे घातें आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। इधर घात कितना है x प्लस 8 और इधर घात कितना है 6x प्लस 3, तो ये दोनों क्या होगी, बराबर। बराबर होगा तभी तो वैल्यू बराबर होगा। अब देखो x इधर आएगा माइनस होगा, तो 6x में से x घटाओगे तो कितना x बचेगा, 5x। अब 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 में से 3 घटाओगे कितना, 5। अब तो 5 से 5 कट गया, x का मान कितना आ गया, 1। x का मान कितना आ गया, 1। तो बताओ x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। चौथा ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। समझ में आई बात सभी को? अरे समझ में आ रहा है ना सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दो भाई, मैं कमेंट पढ़ लूंगा, सभी लोगों के आंसर दे दूंगा। श्योर सभी? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया गया है 0.42 इंटू 100 का पावर के बराबर 42, तो के का मान ज्ञात करो। सबसे पहला काम है दशमलव को हटाना है, तो 42 के बट्टे में कितना लगा दूं, 100 मल्टीप्लाई 100 का पावर कितना है के, और इजकल टू कितना दे रखा है, 42 दे रखा है भाई, कोई प्रॉब्लम। अब आप कहोगे सर मल्टीप्लाई में तो है, तो 42 से 42 को काट दो ना, और इस 100 को इधर भेज दो, तो इधर कितना बचा, 100 का पावर के, और इधर ये 100 जाएगा तो मल्टीप्लाई में कर दो, तो 100 इंटू ए कितना बचेगा, 100 का पावर। अब आप कहोगे सर बेस सेम है, अपने पास बेस क्या है, सेम, तो घातें भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो बताओ के की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताओ के का वैल्यू कितना आएगा, 1। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। समझ में आया क्या? बस कट करके आसान सा ही तो क्वेश्चन था भाई, कुछ नहीं करना। अब चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया गया √7, फिर अंदर √7 7 7 और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। तो सबसे पहले देखो अपन इसकी बात करते हैं, √7 √7 √7 यदि इनफाइनाइट टर्म्स हो, इनफाइनाइट टर्म्स, तो मैंने कहा था इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई, 7 ही आएगा। कितना आएगा, 7 बताया था पीछे क्वेश्चन। ठीक है, आप कहोगे ये 7 आ गया, और ये 7 बराबर है किसके, 343। तो 343 को मैं 7 का बेस बना रहा हूं, तो 7 का पावर 3 343 होता है क्या, और बाहर पावर कितना पड़ा है, y-1, लेकिन यहाँ कितना है, 7 का पावर 1। तो आप कहोगे अब इस पावर को मल्टीप्लाई कर दो नेक्स्ट, तो पावर है आपस में ब्रैकेट के बाहर पावर 3 का गुणा होगा, 3 के y के साथ गुणा किया तो 3y, और -1 इंटू 3 3, यहाँ पर कितना है, 1। आप कहोगे बेस सेम है तो घातें भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप कहोगे घात इधर 1 है, इधर है 3y -3, तो दोनों क्या होंगे, बराबर। -3 इधर ले आओ, तो ऑलरेडी +1 है, तो +1 और -3 इधर आएगा, प्लस का हो जाए तो कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 3y। अब बताओ y का मान, तो आप कहोगे 3 बट्टे में भेज देते हैं, तो y का मान कितना आ गया, 4/3। तो y का मान कितना आ रहा है, 4/3। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। समझ में आया या नहीं आया? मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आया आप लोगों को, लेकिन ये √7 वाला पीछे से किया हुआ है और आप लोगों को समझ आया। जब भी आपको कोई नंबर्स दे दे और बार बार रूट करे और इनफाइनाइट टर्म्स तक चले, तो वही नंबर ही आपका क्या होता है, आंसर होता है। कर लोगे सभी? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिया गया 27 का पावर 2x -1 और इधर 243 का पावर 3। अरे कोई बात नहीं, 27 को मैं 3 बेस में कन्वर्ट कर देता हूँ, 27 को 3 का पावर 3 लिख देता हूँ, और इधर है 2x -1। अब नेक्स्ट बात करता हूँ 243 की। 243 कितना होता है, आप कहोगे 3 का पावर 3 27 होता है, 3 का पावर 4 81 होता है, और 3 का पावर 5 कितना होता है, 243। तो मैं 243 को 3 का पावर 5 लिख सकता हूँ क्या, लिख दिया भाई। बाहर पावर कितना है, 3। मैंने क्या किया, बेस सेम बनाना था। अब आप क्या कहोगे, इन घातों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से गुणा किया तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6x -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 इजकल टू इधर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 15, इधर 3 का पावर 15। आप कहोगे बेस सेम और वैल्यू बराबर है, तो श्योरली पावर भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पावर कितना, इधर 6x -3 है और इधर 15 है, तो दोनों बराबर होंगे तभी तो टोटल वैल्यू बराबर होगी। तो अब -3 को इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, तो 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18, और किसकी वैल्यू है, 6x की। x की वैल्यू कितना आएगा, 18 में 6 का भाग लगा दो, कितना, 3। तो बताओ x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आ रहा है क्या? x जब 3 होगा तभी ये वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। श्योर हो? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन पूछा है आपको। देखो क्या दिया गया, x प्लस रूट 5 और इधर 5 प्लस रूट वाई, यही मान तो दे रखे हैं। अरे दिया है नहीं दिया। तो अब बताओ दोनों पक्ष बराबर है, ये आपको कैसा नंबर है? आप कहोगे सर ये श्योरली प्रेमेय कोई पूर्णांक नंबर्स हैं, लेकिन ये रूट 5 कैसा है? ये तो श्योरली आपका अप्रिमेय नंबर है ना, इसका एग्जैक्ट मान थोड़ी ना निकाल सकते हैं, तो ये इरेशनल नंबर है। तो फिर इधर बात करते हैं, तो आप कहोगे ये 5 है और श्योरली ये कोई प्रेमेय नंबर पूर्णांक नंबर ही है, तो फिर ये कौन सा है? रूट 5, इधर ये अप्रिमेय नंबर। तो आपने देखा इधर प्रेमेय प्लस अप्रिमेय या पूर्णांक प्लस अप्रिमेय, तो फिर इधर पूर्णांक प्लस अप्रिमेय, तो पूर्णांक के बराबर पूर्णांक होगा भाई और अप्रिमेय के बराबर अप्रिमेय। तो इधर पूर्णांक कौन है? x, और इधर पूर्णांक कौन है? 5। आगे से तो x की वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। श्योर हो सभी? कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट आप कहोगे फिर रूट y किसके बराबर होगा? रूट y बराबर होगा भाई रूट 5 के, और यहाँ से दोनों तरफ से रूट हटा दें तो y का मान भी कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। आगे बस अब वैल्यू पूछा है आपको ये वाला, तो देखो फिर करते हैं। तो रूट x का मान कितना है? 5, तो रूट 5 प्लस y का मान कितना है? 5 बटे में x का मान कितना है? 5 प्लस रूट y का मान कितना है? रूट 5। अब देखो a में b जोड़ दो, अरे 2 में 3 जोड़ोगे तब भी 5 मिलेगा और 3 में 2 जोड़ोगे तब भी 5। तो बताओ ये सेम का सेम फंक्शन है या नहीं है? तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम? कर लोगे सभी? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दिएगा 2 का पावर 3 का होल पावर 2 बराबर 4x। कोई बात नहीं, चेंज कर दो। आप कहोगे पावर का मल्टीप्लाई होगा तो 2 का पावर कितना बन गया? 6। इधर 4 का पावर x है तो 4 को मैं 2 का पावर 2 लिखूंगा, 2 इंटू एक्स 2x बन जाएगा। आप कहोगे बेस सेम है तो पावर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो 6 बराबर होना चाहिए किसके? 2x के। तो x कितना रखूं कि 6 बन जाए? आप कहोगे x 6 में 2 का भाग लगा दो 3, तो x कितने पे सेटिस्फाइड है? 3 पे। x का मान नहीं पूछा, x का मान निकालिए आपने 3 है, लेकिन आपको पूछा है 3x का मान। तो 3x, तो आप कहोगे x हमारे पास कितना है? 3, 3 का पावर 3 कितना होता है? 27। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। ढंग से देख लीजिएगा, कहीं आप लोग 3 को टिक करके भाग जाओ। इस बार आपको x की वैल्यू नहीं पूछी, 3 का पावर x की वैल्यू पूछा है। चलो फिर नेक्स्ट। चलो फिर आज के लिए इतना ही है भाई। तो मेरे हिसाब से सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिए। आप लोग अच्छे से बुक से प्रैक्टिस करो, बार बार इन क्वेश्चंस को निकालो, तो मेरे हिसाब से आप लोगों का मैथ्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे आज कर लो, चाहे आप बाद में कर लेना, चाहे बाद में आप लोग और बाद में कर लेना, चाहे पछता लेना लास्ट में कि काश मैं पढ़ लेता थोड़ा बहुत तो कुछ बन जाता। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को यदि क्लास पसंद आ रही है तो भाई आप लोग सभी शेयर करो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब ही करो, और रेगुलर क्लास लिया करो, डेली क्लास को देखा करो, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मैथ समझ में आएगा और आपका मैथ अच्छे से हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में।